नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी होमगार्ड भर्ती से रिलेटेड जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको किसी और सोर्स या पीडीएफ पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैंने 100 क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट किए हैं जिसमें से आपको लगभग 5 से 6 क्वेश्चन मेरी इस वीडियो से आपको फंस जाएंगे डायरेक्ट एग्जाम में। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें जो है यूपी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपका यूपी जीके हो गया, ये आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949 ईस्वी को, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। भारत का संविधान कितने अनुच्छेदों और अनुसूचियों से बना है? ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची, ऑप्शन बी 448 अनुच्छेद 12 अनुसूची, ऑप्शन सी है 395 अनुच्छेद 18 अनुसूची, ऑप्शन डी है 448 अनुच्छेद 18 अनुसूचियां। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों से मिलकर जो है भारत का संविधान जो है बना है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का प्रधानमंत्री किसे रिपोर्ट करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी लोकसभा को, ऑप्शन सी राज्यसभा को, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति को। भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। तो जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का प्रथम राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्ण हैं, सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी लॉक हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे, जाकिर हुसैन थे, वी गिरी। तो ऑप्शन वी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी? 1911, 1931, 1947, 1920। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में भारत की राजधानी नई दिल्ली बनी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, यमुना नदी है, गोदावरी है, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी। भारत की जो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर है, हाथी है, बाघ है, गैंडा है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बाघ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है, कौवा है, मैना है और कबूतर है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मोर। जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब है, कमल है, सूरजमुखी है, चमेली है। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, कमल। अगला क्वेश्चन,
भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल है, बरगद है, नीम है, आम है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बरगद। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है, केला है, संतरा है, सेब है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आम। जो भारत का राष्ट्रीय फल है आम है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए हॉकी है, क्रिकेट है, कबड्डी है, फुटबॉल है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जन गण मन। जन गण मन जो है ये गान है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है, जनगण मन है, जय हिंद है और सर्वजन सुखिनो भव। तो जो राष्ट्रीय गीत है ये आपको याद रखना है, वंदे मातरम है। हालांकि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत कार्य करता है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 50। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 124। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है 124 आर्टिकल के अंतर्गत या तहत कार्य करता है, काम करता है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 245 है। ये राज्यसभा के अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, लोकसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 545, यानी 545 जो है ये आपका लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब हुए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951 से 52 के बीच में भारत में पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार राज्य का उच्चतम न्यायालय कौन तय करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है ये संविधान के अनुसार राज्य का उच्चतम न्यायालय जो है तय करते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत में आपातकाल का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 जो है आर्टिकल 352 जो है ये आपातकाल के प्रावधान से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति को कितने प्रकार के आपातकाल लागू कर सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 प्रकार से, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला राज्य जिसने 100% साक्षरता दर हासिल की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल राज्य। केरल राज्य जो है इसने 100% साक्षरता दर हासिल की है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट जो है ये भारत का सर्वोच्च पर्वत है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोरखपुर। गोरखपुर में जो है रेल प्लेटफॉर्म सबसे लंबा बना हुआ है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान जो है ये भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध जो है ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिल्का झील। चिल्का झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी झील है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाली है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो है ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है ये भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में आपको पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा गैस उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात राज्य जो है ये भारत का सबसे बड़ा गैस उत्पादक राज्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य जो है ये भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हीरा खनन क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा पन्ना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जो पन्ना क्षेत्र है ये भारत का सबसे बड़ा हीरा खनन क्षेत्र है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य जो है ये सोना उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान राज्य जो है ये चांदी उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य जो है ये लोहा उत्पादक राज्य है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य जो है ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादन राज्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादन राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान राज्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर उत्पादन राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड राज्य। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इन्हें कंप्लीट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहता है। और ऐसे क्वेश्चन आपको यूपी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपको कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी रहता है। जैसे आपका यूपी कांस्टेबल, यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड, यूपी के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खासकर रहने वाली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा जैविक ऊर्जा उत्पादन राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है ये जैविक ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कोयला आधारित बिजली उत्पादन राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात का। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट जो है गुजरात में है, आपको याद रखना है, गुजरात का है।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रमशिला सेतु। विक्रमशिला सेतु जो है ये भारत का सबसे लंबा पुल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा जलप्रपात कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोह कालिकाई। ये आपको याद रखना है। नोह कालिकाई जो है ये लंबा जलप्रपात है भारत का सबसे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात राज्य। गुजरात राज्य जो है भारत में सबसे बड़ा तटीय राज्य है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य जो है ये भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। गोवा राज्य जो है ये भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोरखपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत का सबसे लंबा रेलवे टनल कौन सा है? आपको याद रखना है ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा बुडुक टनल। बुडुक टनल जो है ये भारत का सबसे लंबा रेलवे टनल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रमशिला सेतु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी सेतु। इंदिरा गांधी सेतु जो है ये भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदरवन। सुंदरवन जो है ये भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात समुद्र तट। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा झील कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिल्का झील। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम आपको याद रखना है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल दिल्ली। आपको याद रखना है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आपके सामने बार बार आ रहे हैं इन्हें कंप्लीट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, इसीलिए आपकी क्लास में भी ये बार बार रिपीट होते रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई बंदरगाह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है ये भारत का सबसे बड़ा तेल के मामले में जो है क्षेत्र है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है गैस के क्षेत्र में कौन सा राज्य आता है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए, गुजरात राज्य जो है ये गैस के क्षेत्र में आता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। ये आपके क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ सकता है और जो है ऐसे भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा हीरा खनन क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पन्ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सोना उत्पादन राज्य कौन सा है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा चांदी उत्पादन राज्य है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य जो है ये चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य पूछा है, तो आपको याद रखना है उड़ीसा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसी के साथ में आपका भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य जो है ऑप्शन डी, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, उड़ीसा जो राज्य है ये बड़ा बॉक्साइट के उत्पादन के लिए माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादन राज्य ऑप्शन ए तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादन राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य जो है ये भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादन राज्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको 75 क्वेश्चन करवाए हैं जो कि आपके जीके से रिलेटेड थे, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं इन्हें कंप्लीट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहता है। अगर आप यूपी के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इन प्रश्नों को पढ़ना आपके लिए आवश्यक है। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।